बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, कि तुम में से जो अल्लाह ताला की राह में मारा जाए तो उसे मुर्दा गुमान ना करो, बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, बल्कि वो ज़िंदा हैं और उनको रिज़्क़ भी दिया जाता है। तो शहादत एक ऐसी चीज़ है कि ये इब्तिदाए इस्लाम से लेके आज तक जो 27 आयतें कुरान करीम में जहाद के बारे में है, उसके बारे में अल्लाह ताला ने ये पैगाम दे दिया क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए कि जब तक मुसलमान जहाद करते रहेंगे, जहाद को अपनाते रहेंगे, शहादत का शौक़ रखेंगे, तब तक मुसलमान कामयाबी के साथ, सुरखरुई के साथ इस दुनिया के अंदर चैन से जीते रहेंगे। और जब जहाद से हट जाएंगे, शहादत के शौक़ से हट जाएंगे, तो फिर मुसलमान इस दौर की तरह खित्ते के अंदर अपने ही ममालिक के अंदर मारे खाते फिरेंगे। तो इसीलिए मुसलमान को जो है वो शहादत का शौक़ भी होना चाहिए। जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने जब अपने सहाबा की तरबियत की तो शहादत के बारे में बताया, तो इस तरह सहाबी जो है वो सहाबा कराम को शहादत का शौक़ पैदा हुआ कि ग़ज़वा तबूक के मौके पर जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि जहाद के लिए निकलना है, आओ सब, तो इस कदर जो है वो इस कदर ज़्यादा लोग जमा हो गए थे कि आका करीम ने सवारियाँ कम पड़ने की वजह से लोगों को वापस भेजा। तो उनमें से एक नौजवान जिसकी अभी बिल्कुल शबाब यानी कि अभी एक दिन शादी को हुआ था कि रात को बारात आई, उससे अगले दिन जहाद का ऐलान हुआ, तो सुबह सवेरे निकल पड़े कि या रसूलल्लाह, अभी बीवी के अरमान थे कि बीवी कहने लगी तुझे तेरी मोहब्बत का वास्ता कि रुक जाओ, अभी तो मेरे अरमान पूरे नहीं हुए, एक दिन शादी को हुआ। तो लेकिन वहाँ पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी तरबियत कि वहाँ पर रसूल की मोहब्बत सबकत ले गई और दुनिया की मोहब्बत, बीवी की मोहब्बत जो है वो पीछे रह गई। तो साहबी रसूल फरमाने लगे, नहीं, ये जहाद का मामला है, अल्लाह की राह में लड़ने का, मैं पीछे नहीं हटूँगा। तो फिर वो आसमान और ज़मीन ने ये मंज़र देखा कि वो सहाबी अब निकलते हैं ग़ज़वा तबूक के लिए। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलता है कि इनकी कल शादी हुई, लेकिन जज्बा देकर मेरे आका खामोश हो गए। जब जंग की तो वो शहीद हो गए। तो जब मेरे आका ने फरमाया वो फ़लाँ फ़लाँ शख्स था, उसकी जो है वो लाश को ढूंढा जाए, कहाँ पर गई। तो जब देखा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मैंने ऊपर देखा तो फरिश्ते उसकी लाश को जो है वो गुस्ल दे रहे थे, खूबसूरत यानी कि पानी के साथ उसकी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये अपने जज्बे की वजह से इस मुकाम पर पहुंचा है। अब इसी तरह हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ग़ज़वा बदर के मकाम पर आपने फरमाया कि जब मैं लड़ाई करने निकला ग़ज़वा बदर के लिए, तो मैं मैदान जंग के अंदर देखता हूँ कि दो छोटे छोटे कम सन्ना तजर्बाकार बच्चे हज़रत मुआज़ और हज़रत मऊज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फरमाया कि वो दोनों जंग लड़ते हैं। तो हमसे जो है वो मुझसे उन दोनों ने पूछा कि चचा जान, अबू जहल इनमें से कौन सा है। तो मैंने कहा बेटा आपने क्या करना है। फरमाया वो हमारे रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाज़ेबा ज़ुबान इस्तेमाल करता है, हम अगर वो हमें दिखाई दे तो जब तक हम मर ना जाए हम उसको नहीं छोड़ेंगे। इतनी देर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इतनी देर अबू जहल का घोड़ा मैदान में निकला। तो मैंने कहा बेटा वो जो घोड़ा नज़र आ रहा है वो अबू जहल का घोड़ा है। तो फरमाते हैं कि जब मैंने देखा वो दोनों अब बच्चे तलवारें उठाए उस पर झपट पड़े, और हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक पर जब बाजू के ऊपर जब तलवार लगी तो इस तरह तस्मे की तरह वो लटक पड़ा बाजू। तो आपने पाँव के नीचे देकर खींच कर वो बाजू उतार दिया कि कहीं ये खलल ना पैदा करे जंग के अंदर। तो फिर अबू जहल को जो है वो दोनों सीने पर चढ़कर उन्होंने जो है वो अबू जहल को वहाँ पर जहन्नम वासल कर दिया। तो ये शौक़ शहादत थी, जज्बा ईमानी, अल्लाह ताला की राह में फ़ी सबीलिल्लाह जहाद करने का जज्बा था। तो आज के दौर के अंदर भी अगर इस जहाद को अपनाया जाए कि जहाँ पर जो है वो इस्लाम जो है वो गैरत का दरस देता है, जहाद का दरस देता है, तो वहाँ पर ये दरस इंसान अगर दे, मुसलमान अपने ईमान का तकाज़ा, ईमान को देखते हुए, अपने आइमा और सलाफ की तरबियत को देखते हुए इस तरह खड़े होकर जो है वो इस्लाम का दिफा के लिए जहाद की बातें करे, तो फिर आज भी इस्लाम के अंदर जो है वो मोमिन और मुसलमान, चाहे वो इस्लामी ममालिक हो या गैर इस्लामी ममालिक, सर उठाकर सुरखरुई के साथ ज़िंदगी जी सकता है। लेकिन अगर डर जाएगा, जहाद से पीछे हट जाएगा, शौक़ शहादत ख़त्म हो जाएगा, फिर
جو ہے وہ ہم نے دنیا کے اندر بھی مار کھانی ہے اور ذلیل و رسوا بھی ہونا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔